नमस्कार, मैं गणेश खंडवाल, डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर एफडीए उत्तराखंड। और मैं मेरे सभी जो है दर्शकों को एक अवगत कराना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड का जो फूड है, अगर फूड सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन से भरपूर तो है ही, साथ में जो हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जिस तरह से फूड बनाया जाता है वो अपने आप में एक बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज लिए हुए है। चाहे हम झंगोरे की बात करें या हम मंडवे की बात करें या हम जो है जो कुट्टू के आटे की इसकी चौलाई की बात करें, रामदाना की बात करें, तो ये जितनी भी क्रॉप्स हमारे यहाँ उगाई जाती हैं इन सब के अंदर पौष्टिकता से तो भरपूर है ही। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो पहाड़ों की जो असिंचित ज़मीन है, जो पेस्टिसाइड फ्री है, और जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल तरीके से अपने अनाज को उगाते हैं, जिस तरह से हम इसे स्टोर करते हैं, और जो बर्तन उनके स्टोरेज से लेकर के प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं, भोजन को बनाने में जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अपने आप में काफ़ी हद तक सेफ़ है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि हमें वापस अपने जो है जड़ों की तरफ लौटना चाहिए और जो हमारा जो अनाज है, जो हमारा जो भोजन है, उसकी तरफ लौट करके हम न केवल अपनी आने वाली जनरेशन को जो खाद्य जनित रोग हैं या जो गैर संक्रामक रोग हैं उनसे बचा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने काश्तकारों को, अपने जो किसान हैं उनको वापस जो है खेती की तरफ मोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर होंगे, डिमांड होगी तो वो लोग उगाएंगे भी। हालांकि उसके साथ में कुछ चैलेंजेस हैं पहाड़ के, लेकिन इन सब के बीच में हम ही वो लोग हैं जिन्होंने पहाड़ के जो सीढ़ीदार खेत बनाए हैं, हमने उन पेड़ों को काट करके उन खेतों को तैयार किया है और उसके बाद हमने उस पर खेती भी करी है। तो हमें वापस लौटना चाहिए अपनी ज़मीन की तरफ, और जो भी हमारे जो अनाज पहाड़ में उगते हैं उनको दोबारा से अगर हम उगाते हैं तो ये अपने आप में एक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और ट्रेडिशनल तरीके से जो फूड हम लोग तैयार करते हैं चक्की से, आज दोबारा जो है लोग लौट के आ रहे हैं कि कोल्ड प्रोसेस आटे की तरफ या कोल्ड प्रेस तेल की तरफ। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन से भरपूर हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में चीज़ें बहुत हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस होती हैं, बहुत कमर्शलाइज तरीके से वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हमें उन सब चीज़ों को दोबारा उसकी तरफ लौटना चाहिए। अपने आने वाली जनरेशन को, जो आज धीरे धीरे करके उत्तराखंडी फूड से विमुख होती जा रही है, उसके कई सारे कारण हैं, उसकी तरफ वापस लौटना चाहिए। और ये शुरुआत होगी घरों से। हम अपने जो है प्रोग्रामों में, चाहे हम शादी करें, हम ब्याह करें, हम बर्थडे करें, तो कम से कम एक डिश शुरुआत वहाँ से की जा सकती है कि एक डिश उत्तराखंडी हो कम से कम, ताकि हम अपनी पीढ़ियों को उससे जोड़ सकें। मैक कलर्ड चेकर्स के जो ये प्रयास है, खाकर तो देखो, मीठी माँ को आशीर्वाद, मैं इससे जुड़े हुई सारी टीम को बधाई देता हूँ कि उनका ये प्रयास अपने आप में बहुत एक अच्छा प्रयास है, जहाँ हम अपने जो ट्रेडिशनल फूड है उसकी तरफ लोगों को जोड़ रहे हैं, और हम इस प्रयास में काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। मैं ऐसा उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो अपने इस प्रयास को और अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं हैशटैग उत्तराखंड फूड खाकर तो देखो मुहिम से जुड़ गया हूं, और मैं इससे काफ़ी पहले से जो है इस चीज़ को प्रमोट करता रहा हूं कि जो उत्तराखंडी फूड है हम उससे जुड़े रहें, अपनी पीढ़ियों को उससे जोड़ के रखें और खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ें।